सो फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम सभी को इंतज़ार था। तो झारखंड में ये था मेरा तीसरा दिन झारखंड के जमशेदपुर में, और मैं आई हूँ जया की शादी में। तो मैं होटल में हूँ और आज जया की शादी है, और आज का दिन है सिर्फ खाने वाला, क्योंकि बेसिकली शादी में हम खाने ही जाते हैं। और मैं जिस होटल में स्टे कर रही थी वहाँ का फूड बहुत टेस्टी था, जिसका नाम था कैनेलाइट। तो हमने सुबह सुबह फूड ऑर्डर किया और फिर कुछ प्लानिंग की कि अब शाम में क्या करना है। तो मैंने दाल चावल ऑर्डर किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाकर मैं थक गई थी। तो मैंने सोचा कुछ सिंपल खाते हैं, तो मैंने दाल चावल ऑर्डर किया, तड़का दाल एंड चावल एंड थोड़ा सा अचार। इसका मैंने वीडियो भी बनाया, क्योंकि मेरा फूड पेज है इंस्टाग्राम में, जिसका लिंक मैं हमेशा अपने वीडियो में डाल देती हूँ। तो प्लीज़ गाइस मेरे फूड पेज को भी फॉलो कर लीजिए। सो दाल चावल टेस्टी था। दाल चावल खाने के बाद हमने सोचा कि चलो अब थोड़ा तैयार हो जाए। बीच का व्लॉग में रिकॉर्ड करना भूल गई, इसीलिए सीधे पहुँच जाते हैं शादी वाली रात में। तो ये मैंने पहन लिया है अपना शादी का आउटफिट, और क्योंकि पूरे दिन मैं सिर्फ अपने हेयर ओपन करके बैठी हुई थी, मैंने सोचा कुछ नया हेयर स्टाइल किया जाए। तो सभी लोग पार्लर जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी पार्लर जाके एटलीस्ट एक हेयर स्टाइल तो बनवा ही लूँ यार, इतना दूर गई हूँ और अच्छा खासा आउटफिट मैंने पहना है। तो मैंने पार्लर में अपना हेयर स्टाइल करवाया, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया। मैंने अपने पूरे बाल खुलवा दिए। उसके बाद मुझे जो पसंद आया आखिरकार मैंने वो ही किया कि ओपन हेयर जैसे कि मुझे पसंद है। फिर उसने बोला मैम थोड़ी सी क्लिप लगा लीजिए, तो फिर मैंने बोला ठीक है। मैंने क्लिप लगा ली और टीका लगा लिया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, सिंपल लग रहा था। नमिता मेरे साथ पार्लर में तैयार हुई थी। नमिता की चोटी बहुत प्यारी बंदी थी। जिसने भी नमिता का मेकअप किया था उसने उसकी बहुत तारीफ की, और साथ ही इंस्टाग्राम में उसे टैग भी किया। तो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। हम यहाँ VLCC गए थे, जहाँ पर इनका काम हमें बहुत पसंद आया। लेकिन हमारे साथ एक और लड़की थी विपाशा, जिसके बाल जल गए थे। तो ये एक बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। इसके बाद हम पहुंच गए सीधा होटल ताज, जहां पर दुल्हनिया हमारा वेट कर रही थी। तो हम जया को ढूंढते ढूंढते हम रूम ढूंढ रहे थे, हमें रूम नंबर नहीं पता था, और हम बाहर से चिल्ला रहे थे कि जया तुम कहाँ हो। फाइनली हमें रूम नंबर मिला 503, जिसमें जया थी। और जब हमने जया को देखा तो ओ माई गॉड, वो ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल लगती है, और ऑब्वियसली उसकी शादी का दिन था। तो जया को आप खुद ही देख लीजिए कि वो कितनी 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 प्यारी लग रही है। तो ये है ब्राइड, जिसकी शादी के लिए हम जमशेदपुर आए हैं। जमशेदपुर भोपाल से 24 आवर की जर्नी है। ये है श्वेता, जिसको जया बहुत अच्छी लगी। सभी के रिएक्शंस मैंने रिकॉर्ड किए कैमरामैन से। पहले मैं दुल्हन के पास पहुंच गई थी और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। ओके मैं बोल रही हूँ तू भाग जा। अभी भी टाइम है। फिर मुझे मत करिए। भाई हमारी जया फाइनली दुल्हन बन चुकी है, और इतनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है, जैसे सोचा था बिल्कुल वैसी ही लग रही है। जया तू कुछ बोलेगी क्या? ये मेरा व्लॉग है, तू कुछ बोलेगी क्या? इट्स योर बिग डे फाइनली। हाँ जया कैसा लग रहा है दुल्हन के? यार मेरे को फील ही नहीं हो रहा। मेरे को लग रहा है कि बस मैं रेडी होके बैठी हूँ। बहुत अच्छी चीज है, पता है, फील नहीं होना। वरना लोग को एंजाइटी आने लगता है दुल्हन वाले दिन। ऐसा गेटअप के बाद। गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं। मैं भी वही बोल रही थी, 200 रुपए काट लेने चाहिए थे। 100 काट लो। तुम लोग बोले नहीं यार वहाँ पे बाल जलने का, तुम 200 रुपए काट। हाँ मेरे को आइडिया वही था। So finally हम जा रहे हैं दुल्हन को लेकर। जया भाग जा, अभी भी कह रही हूँ। चल मेरे साथ उड़ जा सुबह। क्या करो? नहीं ब्रो, I mean your call. ब्रो Your call bro. मैंने लिख दिया देख उस पे भी, बाकी तेरी मर्जी। मैं तो कह रही हूँ अभी भी टाइम है, भाग जा।
एंड जया की जो एंट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, क्योंकि अंकल उसे स्टेज तक लेकर गए थे और जो गाना बजा मुड़ के ना देखो दिलबरो, ओ माय गॉड, सब लोग इमोशनल हो गए थे। लेकिन सबने कंट्रोल किया कि अगर हम रोए तो फिर जया भी रो देगी, तो हम लोग सारे कंट्रोल कर रहे थे। बट जया की एक फ्रेंड है नमिता, जो थोड़ा इमोशनल हो गई थी और उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल था। बाकी हम लोग जया के सामने बैठे हुए थे और जया को वहाँ से बैठ के निहार रहे थे, जो बहुत अच्छी लग रही थी और सभी लोगों ने इस फंक्शन को बहुत एंजॉय किया। सबसे अच्छी बात यह है कि सारा कुछ टाइम पे हो गया था, तो हम लोगों ने रात में यहाँ फंक्शन एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने सबसे पहले खाना खाया, बिकॉज हम खाने ही जाते हैं। तो यहाँ पे श्वेता एंड जया की बहन जयंती दोनों मिलकर खाना खा रही है। खाने में ये चिकन चबा रही है और मैंने इनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया चुपके से। इनको नहीं पता था कि मैं इनका वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने बोला इसको मैं अपने इंस्टाग्राम के रील पर भी डालूंगी। मुझे लगता है रील वाकई मिलियन जाने वाली है, बट अभी मैं देखती हूँ कि मैं इसे अपलोड करने वाली हूँ या नहीं करने वाली हूँ। व्लॉग में तो मैंने डाल ही दिया। सो हम लोगों ने खाना खाया, खाना भी बहुत टेस्टी था। खाने के बाद हम लोग जया के साथ बैठ के गपशप कर रहे थे शादी के रिचुअल्स होने के बाद। मतलब अभी बहुत सारे कस्टम्स एंड रिचुअल्स बाकी थे, बट जैसे कि लड़कियां हमेशा गॉसिप करना पसंद करती हैं, तो हम यहाँ भी बैठ के गॉसिप कर रहे हैं। और अब हमें जो है पूरी रात जागना है, क्योंकि रात भर शादी होने वाली है। रजत दलाल जीतना चाहिए। यहाँ पे सब जो है वो अभी बिग बॉस का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं फेरे के पहले। मेरे को आ रही है, मेरे को बोले यार फेवरेट रूम की कौन बोली? डायरी मैसेज कर रही है। सो ये एक रिचुअल है जो कि झारखंड में होता है, मैथिली में। जया की दीदी उसे एक मंत्र दे रही हैं, जो जया को हमेशा जब भी वो शादी के बाद पूजा करेगी तो उसे ये मंत्र बोलना है। तो जया यहाँ पर बैठ के मंत्र याद कर रही है, जो कि उसकी दीदी ने उसके कानों में बोला है। तो हम लोग बैठ के जया के मज़े ले रहे हैं कि जया ने आज तक हिंदी में तो कुछ याद किया नहीं, वो संस्कृत का मंत्र कैसे याद करेगी। और सीरियसली जया को ये मंत्र याद करते करते पूरा 1 घंटा हो गया। उसके बाद भी जया इस मंत्र को याद नहीं कर पाई। फिर आखिरकार जया की जो कज़िन थी उसने जया के हाथ में मोबाइल दे दिया और वो मंत्र मोबाइल में दे दिया। उसके बाद जया ने बैठ के मोबाइल में देख देख के मंत्र को याद किया, और तब जाकर जया इस मंत्र को ठीक तरह से याद कर पाई। और अब शुरू हुए सारे रिचुअल्स एंड कस्टम्स। थोड़े थोड़े से टायर्ड भी हो गए हैं, क्योंकि आज पार्लर से हमने पूरा हेयर स्टाइल बनवाया था। जो दुल्हन है उसको एक मंत्र याद करने के लिए दिया है, जो कि उसे याद नहीं किया जा रहा, इसलिए उसको मोबाइल दे दिया। अब ये मोबाइल में देख देख के पूरा मंत्र पढ़ रही है, शायद इसको याद हो जाए। सही टास्क में सही। तो यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग रस्में हो रही हैं। जया की बड़ी दीदी है जो कि नील की नाक पकड़कर उसको मंडप तक लेकर जा रही है, जहाँ पर जया मंडप पे बैठो, मंडप पे। तो ये कुछ रिचुअल्स होते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। यहाँ पे नील और उसकी दीदी के बीच में और भी कुछ रस्में हैं। उसके बाद दीदी उसकी नाक पकड़ के उसे मंडप तक ले गई। एंड देन ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग रस्म है, जहाँ पर जया की छोटी बहन जयंती और जया दोनों ही जो है बैठी हुई हैं, और दोनों को ढक दिया गया है। और नील को पहचानना है कि इसमें से जया कौन है और उसकी साली कौन है। अगर नील नहीं पहचान पाया तो जयंती नील के फेस पर दही लगाएगी। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को बहुत कोशिश की कि नील पहचान ना पाए कि जया कौन है, लेकिन ऑब्वियसली जया का लहंगा काफ़ी बड़ा था और इतने सारे लोगों में हम ठीक तरह से उन्हें कवर भी नहीं कर पा रहे थे। तो आगे देखोगे नील आखिर पहचाना कि नहीं पहचाना। यहाँ पर हम इन दोनों के बहुत मजे ले रहे थे। एक गाना की बात, आमा पल्लव दो तुम उनका हाथ, आमा पल्लव, आमा पल्लव ये हाथ में किसी से टच करना है, कौन सा जय पहचानेंगे तो सुपर मार्ट टच करना है। कौन सा जय इसमें जया है और आपकी साली है, कौन से है? तो ये गाना गाने की नहीं, अभी गाना गाना ही इज वेरी कॉन्फिडेंस यार। कौन सा जया कौन सी है?
लगा दी फोटो खींच लो फोटो अच्छा फोटो लो यार और यहाँ शादी की रस्में लगभग पूरी हो गई थी और सुबह के बज गए 6 तो मैं पहुँच गई अपने होटल और जहाँ से मैंने एक अच्छे से नज़ारे को कैप्चर किया। तो मेरे होटल से ये व्यू था मेरी विंडो से, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और सुबह सुबह 6 बजे चिड़िया जमशेदपुर की चिड़िया की आवाज़ हवा थी और बहुत प्यारा मौसम था। तो मैंने एक वीडियो बना लिया जिसे मैंने अपने भोपाल इंस्टाग्राम जाके पर ये भी चिड़िया अपलोड तुमको किया। याद आएगी। साथ ही जब मैं बाहर निकली होटल के बाहर तो वहाँ भी एक बहुत अच्छा व्यू मुझे देखने के लिए मिला, क्योंकि यहाँ पर ये जमशेदपुर है जिसे टाटा नगर बोलते हैं और यहाँ पे टाटा स्टील है। तो यहाँ पर सुबह सुबह ये जो नज़ारा दिखता है टाटा स्टील वाला, ये भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब आती है। तो इसको भी मैंने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। साथ ही सनराइज़ हो रहा था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। यह है होटल कैनालाइट जहाँ पर मैंने पूरा 3 दिन स्टे किया और ये होटल बहुत अच्छा है, यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप जमशेदपुर जाएँ तो इस होटल में स्टे कर सकते हैं। तो मैंने इस होटल का पूरा पाई चुकाया जो कि जया ने भरा था। तो मैंने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी कर लिया क्योंकि रात भर जागे थे शादी के फंक्शंस में। सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो ये एक डेजर्ट था जो मुझे काफ़ी पसंद आया, नाम इसका मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने इसे अच्छी तरीके से खाया और वीडियो ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि इसे मैं अपने इंस्टाग्राम रील में अपलोड करना चाहती थी। तो यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट पूरा किया। ब्रेकफास्ट के बाद जैसे कि मैं चाय के लिए पूरे टाइम तड़प रही थी तो मैंने चाय भी पी, क्योंकि चाय के बिना मेरी सुबह नहीं होती। तो चाय पीने के बाद मैंने सोचा एक बार और थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लिया जाए। होटल के हर एक विंडो से अलग अलग व्यू था। तो ये व्यू था जहाँ पर हमारी कैंटीन थी और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, तो इसको भी मैंने कैप्चर कर लिया ताकि जब मैं व्लॉग में डालूं तो पता चले कि मैंने जमशेदपुर में आखिर क्या क्या किया है, क्योंकि यही सारी मेमोरीज़ हैं जो रह जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उड़ जाती हैं। तो इन मेमोरीज़ को मैंने अपने यूट्यूब व्लॉग में सेव कर लिया है ताकि आज से 5 साल बाद भी मैं देखूँ, जया की शादी को याद करूँ तो मुझे याद रहे कि मैंने जमशेदपुर में क्या क्या किया था। अब जया की शादी हो चुकी है और नील जया के घर आ गया। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रिचुअल है कि यहाँ पर लड़का लड़की के घर जाता है, बेसिकली लड़की लड़के के घर जाती है। बट यहाँ झारखंड में या फिर यूँ कहें कि मैथिली में लड़का जो होता है वो 4 दिनों तक लड़की के यहाँ रुकता है। तो उसके साथ मैं भी यहाँ रुकी हुई थी। सारे मेहमान चले गए जया के घर के और मैं नील से इंग्लिश नीचे गाना गा रहा है मैं नील से इंग्लिश सीखने के लिए बैठी। ये देखिए। हाँ जी, मैं इनको इंग्लिश सिखा रहा हूँ और ये मुझे हिंदी। ओ होगा, चलो भाई। अब भाई शादी हो चुकी है और क्योंकि मेरी ट्रेन लेट है तो मैं जमशेदपुर एक्सप्लोर करने के लिए आ गई और यहाँ की पानी पूरी के खूब चर्चे सुने थे, तो क्यों ना पानी पूरी भी ट्राई कर ली जाए। तो शादी के बाद मैं जया के घर पे रुकी हुई थी और मेरी जो ट्रेन थी वो काफ़ी लेट थी, इसीलिए मैं यहाँ पे पानी पूरी एक्सप्लोर करने के लिए पहुँच गई। ये पिंटू जी का ठेला है जो यूट्यूब पर भी है, उन्होंने पानी पूरी बढ़िया बना के खिलाई। इनकी पानी पूरी टेस्टी थी क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि बहुत टेस्टी है। तो हाँ ठीक है, मतलब खा सकते हैं, बट अगर इसको मैं कंपेयर करूँ भोपाल से तो भोपाल की पानी पूरी बहुत टेस्टी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पानी होता है खट्टा मीठा होता है और जो खट्टा मीठा तीखा पानी का जो स्वाद होता है ना वही एक्चुअल पानी, क्योंकि पूरी तो कोई भी बना लेता है ना, मेन तो आपको पानी बनाना होता है। तो पानी जो है उसको अगर इंटरेस्टिंग बनाते तो इनकी पानी पूरी बहुत अच्छी थी, क्योंकि पूरी तो काफ़ी बड़ी थी और इन्होंने जो मसाला बनाया वो भी अच्छा था, बस पानी की मुझे थोड़ी सी कमी लगी। बाकी ओवरऑल अगर बोले तो मैं जब टेस्ट करने गई थी तो मुझे अच्छा ही लगा, मुझे तारीफ ही करनी होगी गाइस। चलो ऑनेस्ट मेरे से पकड़िए। ये पहला पानी पूरी मुझे मिल चुका है। लो आगे। ऊपर रिएक्शन दो। कोई टेस्ट में कम?